अध्याय 239 दानव पशु का हमला। इस क्षण कबीर विल्सन से वह जीवन मांगने वाला दानवी धनुष डिमांडिंग लाइफ डेविल बोट छोड़ा नहीं जा रहा था। उसने तय किया कि वह रूही से इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कहेगा। अगर यह संभव हुआ तो वह रूही से ऐसी और भी कई चीज़ें बनाने का अनुरोध करेगा ताकि वह अपने लोगों को सुसज्जित कर सके। अगर ऐसा हुआ तो वे युद्ध के दौरान एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे। अगर 10 शक्तिशाली तीर एक ही लक्ष्य की ओर अचानक कहीं से आते हैं तो क्या होगा? कबीर विल्सन इस बारे में जितना सोचते थे उतना ही उत्साहित होते थे। हालांकि इस तरह के उपकरण को परिष्कृत करना निश्चित रूप से आसान नहीं था। वह इस बात को अच्छी तरह समझते थे। इसके अलावा कई परिष्करण रिफाइनिंग विधियां, जिनमें यह विशेष विधि भी शामिल थी, लुप्त हो चुकी थीं। सभी तीनों तीर चलाए जाने के बाद पेड़ के तने के अंदर छिपे हुए तीनों लोग शायद तब तक वहीं रहेंगे जब तक उनके शरीर पूरी तरह से सड़ नहीं जाते। अपनी मौत में भी उनमें से किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह पेड़ उनकी समाधि और तना उनका ताबूत बन जाएगा। रास्ता परिधि के आसपास था, न कि दक्षिणी बंजर भूमि की गहराई में। ऐसा लगता है कि ये दानव संप्रदाय के शिष्य भी जानते थे कि बहुत दूर जाना खतरनाक था, एक ऐसा बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं थी। वे भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि अगर कबीर विल्सन को वेदी ऑल्टर को नष्ट करना था तो उन्हें वापसी के बिंदु से बहुत आगे जाना होगा, क्योंकि वेदी उस रेखा के बहुत अंदर थी। वेदी में भयानक क्षमताएं थीं। यह न केवल दानव क्षेत्र डेविल डोमेन में मौजूद लोगों से संपर्क कर सकती थी, बल्कि यह सोए हुए अत्याचारियों को भी जगा सकती थी और इस स्थान को घेरे हुए सरनी अरे को भी भंग कर सकती थी। अनुष्ठान करने के लिए एक बलिदान आवश्यक था, या वे केवल दानव क्षेत्र के दानव से अपनी शक्ति जारी करने या कुछ उपयोगी भेजने के लिए कह सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में बलिदान के लिए जीवित होना जरूरी था। अचानक जमीन हिलने लगी। दूर से लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी। कबीर विल्सन मन में चकित हुए और एक ही छलांग में वह तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने तुरंत देखा कि काले लबादे में ढके कई लोग बड़ी बड़ी जल्लाद की तलवारों से 10 आदमियों पर वार कर रहे थे। मानव दानव ह्यूमन डेविल्स, और उनमें से इतने सारे। कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए वहां कुछ सैकड़ों की संख्या में वे मौजूद थे जो 10 आदमियों को कसकर घेरे हुए थे। साथ ही उनमें से 30 हमला कर रहे थे। दूसरे शब्दों में वहां 6 कठपुतली नचाने वाले पपटियर्स थे। छोटे ड्रैगन, उन 6 लोगों को जल्दी ढूंढो, कबीर विल्सन ने कहा और फिर चुपके से लड़ाई की ओर भागे। कबीर विल्सन के करीब पहुंचते ही रिनी ने 6 प्रमुख व्यक्तियों का स्थान तुरंत ढूंढ लिया। उसने अनुमान लगाया कि ये सभी लोग निश्चित रूप से 3 साल पहले यहां आए होंगे, अन्यथा उनके लिए इतने सारे मानव दानवों को ढूंढना असंभव होता। ये 6 लोग तने में नहीं बल्कि पेड़ के घने पत्तों वाले ऊपरी हिस्से कैनोपी में छिपे हुए थे। समय समय पर वे ऊपर से उन 10 आदमियों की ओर कुछ छोटी तलवारें फेंक रहे थे। ये गर्वित तलवार संप्रदाय प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट और पशु मार्शल संप्रदाय बीस्ट मार्शल सेक्ट है। कबीर विल्सन अपने दिल में हैरान थे। रोहिणी ने उन्हें सूचित किया था कि गर्वित तलवार संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्य एक साथ गठबंधन कर चुके हैं और उन्हें इन दोनों संप्रदायों के शिष्यों से सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। गर्वित तलवार संप्रदाय के बीच एक व्यक्ति था जिसे कबीर विल्सन पहचानते थे, विकास। इससे पहले कबीर विल्सन ने उसे बेरहमी से अपमानित किया था। विकास के लिए कबीर विल्सन से नफरत न करना असंभव था, लेकिन कबीर ने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। अगर दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था तो वह निश्चित रूप से पलटवार करेगा और खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए कई क्रूर साधनों का उपयोग करेगा। एक ही वार से कबीर विल्सन ने एक मोटे काले बोल्ट से एक दानव संप्रदाय के शिष्य को उड़ा दिया। फिर एक के बाद एक उन्होंने तेजी से कुछ तीर चलाए। जब वे अभी भी उलझन में थे कि क्या हो रहा है, तब तक वे मारे जा चुके थे। ये दानव संप्रदाय के शिष्य बहुत मजबूत नहीं थे, केवल सत्य मार्शल क्षेत्र ट्रू मार्शल रेल्म के तीसरे स्तर के आसपास थे। भले ही उन्होंने एक सत्य क्यूई ढाल ट्रूची शील्ड खड़ा कर रखा हो, कबीर विल्सन के ब्रह्मांड सत्य क्यूई यूनिवर्स ट्रूची से बनाए गए क्रॉसबोल्ट के सामने जीवन मांगने वाले दानवी धनुष के क्रॉसबोल्ट द्वारा इसे आसानी से भेदा जा सकता था। उन मानव दानवों में कोई बुद्धि नहीं थी। गर्वित तलवार संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों ने सामूहिक रूप से राहत की एक बड़ी सांस ली। अगर ये सभी मानव दानव उन पर हमला करने के लिए झपट पड़ते तो वे टुकड़ों में चीर दिए जाते। जैसे ही कबीर विल्सन हाथ में जीवन मांगने वाला दानवी धनुष लेकर उनकी ओर चले, उन 10 शिष्यों ने अचानक दुश्मन का सामना करने की तरह अपनी चौकसी फिर से बढ़ा दी। विकास और अन्य मूर्ख नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उन सैकड़ों दानवों को सब नियंत्रित किया गया था। अभी जो हुआ उसके साथ साथ पहले हुए विस्फोटों को मिलाकर वे कठपुतली नचाने वाले जरूर किसी के द्वारा मारे गए होंगे। कबीर विल्सन के हाथों में जीवन मांगने वाला दानवी धनुष देखकर वे तुरंत समझ गए कि वही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें बचाया था।
इससे वे थोड़े परेशान हो गए क्योंकि वे सभी कबीर विल्सन को मारना चाहते थे। पहली बात यह थी कि कबीर विल्सन के सिर पर 15 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों का इनाम था, और दूसरी बात यह थी कि कबीर विल्सन की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, जिसे वे अगर उन्हें मारने में कामयाब होते तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते थे। हालांकि वे सभी अब कबीर विल्सन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे कबीर विल्सन और अपने बीच के अंतर से स्पष्ट रूप से वाकिफ थे। गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों का स्वभाव मूल रूप से खराब था और वे बहुत अभिमानी थे। भले ही उन्हें बचाया गया हो, वे निश्चित रूप से आभारी नहीं होंगे। जहां तक पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्यों का सवाल है, उनके संप्रदाय ने उनमें कुछ विचार भरे थे जिससे वे परम मार्शल संप्रदाय एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से और विशेष रूप से कबीर विल्सन से नफरत करते थे। यही कारण है कि ये शिष्य अक्सर परम मार्शल संप्रदाय की सीमाओं पर जाते थे और अपने दानव पशुओं को खिलाने के लिए गुप्त रूप से कुछ नागरिकों को मारते थे। हालांकि पिछली बार कबीर विल्सन के बोलने के बाद से उन्होंने फिर से जाने की हिम्मत नहीं की। अगर परम मार्शल संप्रदाय को उकसाया जाता तो उनका पशु मार्शल संप्रदाय निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। कबीर विल्सन ने देखा कि ये 10 लोग एक बदबूदार अभिव्यक्ति डाल रहे थे, जैसे कि उन्हें बचाने का उसका कार्य उनके लिए एक परम अपमान था। उसे क्षण भर पहले एक बिन बुलाए व्यक्ति बनने का गुप्त रूप से पछतावा हुआ। हालांकि अगर उसने उन्हें नहीं बचाया होता तो इन 10 आदमियों को पकड़ लिया जाता और बलि के रूप में पेश किया जाता। उस समय जोखिम और भी ऊंचा हो जाता। हम आपका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, विकास ने कोल्डली कहा। मैंने तुम्हारी कृतज्ञता मांगी भी नहीं, मैं तुम्हें बस कुछ बताना चाहता हूँ। चाहे तुम सुनना चाहो या न चाहो, मुझे कहना ही होगा। कबीर विल्सन ने बस उन्हें वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। हालांकि वे मन ही मन हैरान थे। उन्होंने साजिश का पता लगाने पर कबीर विल्सन के लिए प्रशंसा भी महसूस की। हालांकि वे बहुत असहज और ईर्ष्यालु भी थे। हम तुम पर क्यों विश्वास करें? एक पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्य ने कहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डालोगे। कबीर विल्सन ने बोलते हुए नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड, अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाला और उन गतिहीन मानव दानवों का सिर काटना शुरू कर दिया। उसकी गति के साथ साथ उसकी क्रूर निष्पादन विधि ने उन 10 दर्शकों को ठंडे पसीने में तर कर दिया। फिर भी उन्हें और भी अधिक ईर्ष्या हुई। जैसे ही कबीर विल्सन ने उनमें से आधे को मारा, अचानक कहीं से एक बहुत ही मतली लाने वाली और भेदने वाली चीख सुनाई दी। साथ ही इसके बाद भयानक दानवी क्यूई का हमला भी हुआ। कबीर विल्सन ने तुरंत निर्धारित किया कि यह एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली दानव पशु डेविल बीस्ट से आया था। वास्तव में एक प्राणी जो हल्के ढंग से एक प्राचीन मगरमच्छ जैसा दिखता था, अचानक झपट पड़ा। उसका एक विशाल शरीर था जो 3 जांघ जितना लंबा था, बहुत कठोर, काले आभा से चमकते हुए शल्कों से ढका हुआ था। उसके दांतों से भरा मुंह लगातार काला क्यूई उगल रहा था। जैसे ही यह मगरमच्छ दानव पशु आया, उसने उन मानव दानवों को खाना शुरू कर दिया। कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए उस मगरमच्छ दानव पशु की गति लगभग टेलीपोर्टेशन जैसी लग रही थी। उसका माथा ठंडे पसीने से तर हो गया क्योंकि यह मगरमच्छ दानव पशु बहुत मजबूत था। विकास और अन्य डर से पत्थर जैसे लग रहे थे। इस विशाल मगरमच्छ दानव पशु से निकलने वाले दानवी क्यूई से ही उनके अंग डर से सुन्न हो गए थे। इस विशाल प्राणी ने जल्द ही उन मानव दानवों का अपना भोजन समाप्त कर दिया और फिर कबीर विल्सन की ओर देखा। उन दोनों पुतलियों से अचानक निकली एक चमक काफी भयानक थी। आ रहा है। जैसे ही रिनी चिल्लाया, कबीर विल्सन का आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। उस मगरमच्छ दानव पशु के उसे काटने के लिए अपना जबड़ा खोलने से ठीक पहले एक विशाल पेड़ एक टहनी की तरह 2 टुकड़ों में टूट गया। कबीर विल्सन को अभी भी डर की एक बची हुई सनसनी थी। अगर वह 1 सेकंड पहले भी थोड़ा धीमा होता तो शायद पेड़ की जगह उसकी हड्डियां उस शक्तिशाली जबड़े से टूट गई होतीं। अपनी यात्रा के दौरान कबीर विल्सन ने इस तरह के शक्तिशाली दानव पशु से न टकराने की प्रार्थना की थी। हालांकि वह फिर भी इससे टकरा गया। वह केवल अपने खराब भाग्य पर आह भर सकता था। मगरमच्छ दानव पशु को कबीर विल्सन पर हमला करते देख विकास और अन्य अपने दिल में बेहद खुश हुए और यहां तक कि तेजी से भाग गए। इससे कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से उन्हें कोसा। अध्याय 240 पुराने जान पहचान वालों पर पलटवार। मगरमच्छ दानव पशु ने किसी को भागते देखा, इसलिए उसने तुरंत अपनी विशाल पूंछ को घुमाकर पलटवार किया, जिससे मिट्टी के साथ एक विशाल पेड़ भी उखड़ गया। हालांकि विकास और अन्य भाग निकले। निश्चित रूप से कबीर विल्सन का इस खतरनाक जानवर से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जब वह उसकी नज़र में आ गया था, अगर वह इस मगरमच्छ दानव पशु को नहीं हरा सका तो शायद ये बड़ा जीव अन्य धार्मिक संप्रदाय के शिष्यों को ढूंढेगा और उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। कबीर विल्सन ने नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड, अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को कसकर पकड़ा और उस नुकीली और विशाल पूंछ से बचने के लिए जिगजैग तरीके से आगे बढ़े।
जिन पेड़ों को उसने अपनी पूंछ से मारा वे बिना किसी अपवाद के सभी टुकड़ों में फट गए। एक क्षण पहले जब इस मगरमच्छ दानव पशु ने हमला किया तो कबीर विल्सन ने ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि हमला करने से पहले यह एक काली दानवी क्यूई डेविल चीख छोड़ेगा और यही चीख इसकी शक्ति का स्रोत था। ये प्राणी प्राचीन काल का काले कवच वाला मगरमच्छ ब्लैक आर्मर्ड क्रोकोडाइल होना चाहिए, एक तीसरी श्रेणी का आत्मिक पशु स्पिरिट बीस्ट। इसे दक्षिणी बंजर भूमि में बहुत लंबे समय तक रहना चाहिए था, जिसने बड़ी मात्रा में दानवी क्यूई को अवशोषित किया जिससे यह इतना शक्तिशाली बन गया। इसे सत्य मार्शल क्षेत्र ट्रू मार्शल रेल्म के छठे स्तर के मार्शल कलाकार के करीब होना चाहिए। सौभाग्य से काले कवच वाले मगरमच्छ की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है और अधिक से अधिक ये केवल चौथी श्रेणी का आत्मिक पशु बन सकता है। अब जब इसने यहाँ दानवी क्यूई को अवशोषित कर लिया है तो ये केवल 5वीं श्रेणी के आत्मिक पशु के बराबर होना चाहिए। सिमी ने कहा, काले कवच वाले मगरमच्छ में केवल लड़ने की प्रवृत्ति नहीं थी, उसकी धारणा परसेप्शन भी बहुत मजबूत थी। कबीर विल्सन द्वारा अपनी सांस को नियंत्रित करने के बाद भी उसे ढूंढ लिया गया। जैसे ही विशाल पूंछ अपने रास्ते में सब कुछ साफ करती हुई गुजरी, कबीर विल्सन ने उससे टकराने के लिए अपना ब्लेड लहराया। नीली क्यूई अजूर चीक नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड से फूट पड़ी क्योंकि कबीर विल्सन ने उसमें बड़ी मात्रा में नीला ड्रैगन सत्य क्यूई अजूर ड्रैगन ट्रू चीक डाली, जिससे वह अत्यधिक भारी हो गया। जब उन्होंने उससे वार किया तो उत्पन्न शक्ति और भी निरंकुश थी। जैसे ही चौड़ी तलवार और काले शल्कों से पूरी तरह ढकी वह विशाल पूंछ आपस में टकराई, चिंगारियां फूट पड़ीं। उस काले कवच वाले मगरमच्छ ने एक गर्जना की और जहां तक कबीर विल्सन की बात है, वह टक्कर से हुए दसियों हजार जिन के प्रभाव के कारण दूर जा गिरे। हालांकि परिणाम ऐसा ही था, लेकिन पिछले ब्लेड के वार ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उसने काले कवच वाले मगरमच्छ की पूंछ पर एक छेद छोड़ दिया और गिरते हुए कबीर विल्सन ने उसकी पूंछ से काला खून टपकते हुए देखा। काले कवच वाले मगरमच्छ का विशाल शरीर 4 मोटी और शक्तिशाली टांगों द्वारा समर्थित था। उसने थोड़ा नीचे झुककर कबीर विल्सन की ओर भयंकर रूप से छलांग लगाए। कबीर विल्सन इस क्षण अभी भी दूर गिर रहे थे और काले कवच वाले मगरमच्छ की इस तरह की गति कबीर विल्सन की अपेक्षा से पूरी तरह बाहर थी। उन्हें विरोध करने में बस बहुत देर हो गई और अंत में वह उसके विशाल सिर से बुरी तरह टकराए। काले कवच वाला मगरमच्छ एक आत्मिक पशु था, हालांकि उसकी बुद्धि दानवी क्यूई द्वारा नष्ट हो गई थी, जिससे वह एक पागल बन गया था, फिर भी लड़ने की प्रवृत्ति उसके शरीर में अंतर्निहित थी। कहा जा सकता है कि उसे लड़ने का भरपूर अनुभव था। जब उसने कबीर विल्सन को मारा तो उसका सिर काले दानवी क्यूई से भरा हुआ था, जिससे टक्कर के दौरान उसे और भी अधिक शक्ति मिली। कबीर विल्सन ने एक दहाड़ लगाई क्योंकि वह पास की एक पहाड़ी पर जोर से गिरे, जिससे पहाड़ी के किनारे पर एक विशाल गड्ढा बन गया। जल्द ही पहाड़ी के ऊपर से बड़ी संख्या में पत्थर नीचे गिरे। ये जीव फू कबीर विल्सन ने खून थूका। काले कवच वाले मगरमच्छ की ताकत उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी और उसकी बुद्धिमत्ता और भी चौंकाने वाली थी। मेरी चोटें गंभीर हैं, इस बार मुझे वह चाल चलनी होगी। कबीर विल्सन उस पहाड़ी से नीचे उतरे और अपने शरीर में छिपी रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। उन्होंने इसे अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया, जिससे वह आत्मिक पैटर्न स्पिरिट पैटर्न्स में बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि काला कवच वाला मगरमच्छ उनकी ओर तेजी से आ रहा था। तभी उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया। काला कवच वाला मगरमच्छ कुछ ही सेकंड में कबीर विल्सन के सामने आ गया। वह बिना किसी हलचल के बस वहीं खड़ा रहा, कबीर विल्सन को देखते हुए। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपना मुंह खोला और कबीर विल्सन की ओर काटने के लिए बढ़ा। स्वर्गीय ड्रैगन मुहर हेवनली ड्रैगन सील छोड़ो। कबीर विल्सन ने भयंकर रूप से दहाड़ लगाई क्योंकि उनके शरीर से सत्य क्यूई अचानक हवा में प्रवाहित हुई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का कम से कम आधा हिस्सा भी दूर बह गया और कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए बड़ी मात्रा में दानवी क्यूई चारों दिशाओं से एक उमड़ते ज्वार की तरह तेजी से दौड़ी। पलक झपकते ही इसने हवा में एक विशाल काला ड्रैगन पंजा बना लिया। काले कवच वाले मगरमच्छ ने आने वाले खतरे को महसूस किया, लेकिन जैसे ही वह बचने की कोशिश करने वाला था, वह विशाल काला ड्रैगन पंजा एक पहाड़ की तरह उस पर नीचे गिरा। जैसे ही एक गड़गड़ाहट वाला विस्फोट हुआ, कबीर विल्सन के शरीर से अचानक एक सफेद रोशनी चमकी। रिनी ने कबीर विल्सन की रक्षा के लिए ढाल बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था। चूंकि विशाल स्वर्गीय ड्रैगन मुहर के गिरने पर कबीर विल्सन काले कवच वाले मगरमच्छ के सामने थे, इसलिए वह भी प्रभावित हुए थे। अगर रिनी नहीं होती तो शायद वह और भी बुरी तरह घायल हो जाते। बूम बूम बूम, दुनिया हिल उठी और जमीन जोर से कांप उठी। कबीर विल्सन के पीछे की पहाड़ी भी गायब हो गई, जबकि नीचे की पूरी जमीन सैकड़ों जांग गहरे अनगिनत गड्ढों से ढकी हुई थी। जहां तक काले कवच वाले मगरमच्छ की बात है, वह जमीन के नीचे दब गया था। कबीर विल्सन काले कवच वाले मगरमच्छ के नीचे से बाहर निकले, वह बहुत बुरी हालत में थे।
उन्हें गंभीर चोटें लगी थीं, लेकिन अंत में उन्होंने उस शक्तिशाली काले कवच वाले मगरमच्छ को हरा दिया था। इस जीव का कवच सचमुच मोटा है, मैं इसे चाहता हूँ। थू। कबीर विल्सन ने वह मिट्टी थूकी जो उनके मुंह में चली गई थी, जिसके साथ बहुत सारा खून भी था। कुछ देर पहले काले कवच वाले मगरमच्छ के हमले से लगे झटके से उनके 5 जांग जैंग और 6 फूक फूक को गंभीर चोटें आई थीं। ये कवच कठोर मगरमच्छ अजगर अडमंटल क्रोकोडाइल पाइथन से कम नहीं है, सिमी ने कहा। कठोर मगरमच्छ अजगर की बात सुनकर कबीर विल्सन लगभग भूल ही गए थे। वह कठोर मगरमच्छ अजगर अभी भी रूही के पास था, उन्होंने अभी तक अपना हिस्सा वापस नहीं लिया था। कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए काला कवच वाला मगरमच्छ अभी भी जीवित था। कबीर विल्सन उसके सिर पर चढ़ गए और नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड से उन्होंने बेरहमी से उसकी उभरी हुई काली आंख में वार किया। नीला ड्रैगन वध ब्लेड काले कवच वाले मगरमच्छ के मस्तिष्क में गहराई तक घुस गया, लेकिन कबीर विल्सन के कई बार वार करने के बाद ही काला कवच वाला मगरमच्छ आखिरकार मर गया। मेरी ताकत बहुत कम है, अगर मैं इस तरह के कुछ और जानवरों का सामना करता हूं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। काले कवच वाले मगरमच्छ को संग्रहित करने के बाद कबीर विल्सन ने विलाप किया। इस तरह के जानवर का सामना करते हुए उन्होंने बहुत शक्तिहीन महसूस किया, और वह जानते थे कि दक्षिणी बंजर भूमि की गहराई में इस तरह के जानवर बहुतायत में थे और वे काले कवच वाले मगरमच्छ से भी अधिक शक्तिशाली थे। रिनी ने कहा, कम से कम तुम्हारे पास सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के मार्शल कलाकार की ताकत होनी चाहिए, तभी तुम इस जीव का आसानी से सामना कर सकते हो। नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड दानवों का वध करने में माहिर है, लेकिन तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। इस वजह से तुम इसकी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते, अन्यथा केवल एक वार से तुम इस जीव का सिर काट सकते थे। भले ही कबीर विल्सन के पास काले कछुए का कठोर कवच ब्लैक टॉर्टस एडमंटल आर्मर था, फिर भी उन्हें झटके से गंभीर चोटें आईं। अगर ये दूसरे होते तो वे शायद पहले ही मर चुके होते। तुरंत उन्होंने सफ़ेद जेड गोली, वाइट जेड पिल के 2 बक्से और नरक आत्मिक घास हेल स्पिरिट ग्रास का एक टुकड़ा निकाला और उन्हें एक सांस में निगल लिया। उन्होंने अपनी सत्य क्यूई को ठीक करने के लिए सत्य मौलिक गोलियां ट्रू एलिमेंटल पिल्स भी निकालीं और उन्हें निगल लिया। उनकी ज़्यादा सत्य क्यूई शेष नहीं बची थी, और अगर उन्हें फिर से कोई संकट आता तो ये बहुत खतरनाक होगा। विशाल गड्ढे के तल से जैसे ही कबीर विल्सन बाहर निकले और छोटी झील जैसे विशाल गड्ढे को पीछे मुड़कर देखा, तो वह अपने दिल में विस्मय महसूस किए बिना नहीं रह सके। अपनी अभी की ताकत के साथ वह पहले से ही ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकते थे। अगर वह निर्वाण क्षेत्र निर्वाणा रेल्म में होते तो क्या वह आसानी से पूरी पर्वत श्रृंखला को नष्ट नहीं कर पाते? कोई आ रहा है, वे पशु मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय के लोग हैं, रिनी ने अचानक कहा। कबीर विल्सन ने मुड़कर देखा, बर्बाद जंगल से बाहर निकलते हुए 10 आकृतियां उनकी नज़र में आईं। कबीर विल्सन, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा, विकास ने एक भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा। एक लालची नज़र के साथ उसने कबीर विल्सन के हाथों में नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड को घूरना शुरू कर दिया। पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने भी अपने हथियार एक एक करके निकाले, क्योंकि वे शातिर तरीके से कबीर विल्सन के नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड को घूर रहे थे। गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने भी अपनी तलवारें निकाली और धीरे धीरे कबीर विल्सन की ओर चलने लगे। अध्याय 241 महान निगलना। कबीर विल्सन का रंग उतर गया। वह जानते थे कि ये लोग उनसे नफरत करते हैं और वे निश्चित रूप से उन्हें मारने के अवसर का लाभ उठाएंगे, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हो गए। तुम लोग क्या चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें पहले बचाया था? कबीर विल्सन खड़े हो गए और नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड के मूठ को कसकर पकड़ लिया। उनका रंग और भी उदास हो गया। हालांकि उनकी सत्य क्यूई कमजोर थी, लेकिन उनके वध हृदय में छिपी राक्षसी वध क्यूई अनियंत्रित हो गई और उनके क्रोध के कारण पूरी तरह से मुक्त हो गई। इससे गर्वित तलवार संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के कदम रुक गए। तो क्या कबीर विल्सन, तुम्हारा मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य है। कम से कम तुम उन जीवों द्वारा नहीं खाए जाओगे। विकास हंसा और बोला। वह इस समय अभी भी अनिश्चित था कि कबीर विल्सन की कितनी ताकत बची है। हालांकि कबीर विल्सन का थका हारा रंग देखकर वह समझ गया कि कबीर विल्सन को गंभीर चोटें आई हैं। तुम भूल गए कि मेरे दीन ने क्या कहा था? अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो तुम्हारे संप्रदाय को परम मार्शल संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। कबीर विल्सन ने माथे पर बल डालते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। उनकी आंखों में ब्लेड जैसी नुकीली चमक कौंधी, जिससे विकास और अन्य कुछ हद तक हिचकिचा गए। जब तक हम में से कोई इसके बारे में नहीं बताता, तब तक कौन जानेगा कि हमने तुम्हें मारा है? विकास चिल्लाया। उससे डरो मत, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह गंभीर रूप से घायल है। सब लोग आओ मिलकर उसे मारें, फिर हम उसके खजाने को बांट लेंगे।
कबीर विल्सन पर मौजूद धन भी कई लोगों के लिए एक आकर्षण था और बहुत से लोग जानते थे कि वह धन से भरे हुए हैं। कबीर विल्सन उनके चेहरों पर लालची नज़र देखकर तुलनात्मक रूप से ठंडा महसूस कर रहे थे। उन्हें मारने की उनकी इच्छा उनके दिल में बढ़ती जा रही थी। हमला! विकास चिल्लाया और लालच से कबीर विल्सन की ओर भागा। वह जानता था कि कबीर विल्सन के हाथ में वह ब्लेड बहुत उत्कृष्ट था। एक साधारण लहर के साथ भी उसने वास्तव में उसके गर्वित आत्मिक हथियार को काट दिया था। वे 10 आदमी कबीर विल्सन की ओर भागे, जिनमें सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के 2 मार्शल कलाकार शामिल थे। बाकी वे या तो सत्य मार्शल क्षेत्र के 3रे स्तर या 4थे स्तर में थे। उनकी समग्र शक्ति को अच्छा कहा जा सकता था और उन्होंने मूल रूप से माना था कि अगर कबीर विल्सन घायल नहीं भी होते तो भी वे सब मिलकर कबीर विल्सन को हराने में सक्षम होंगे। बस उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। हा! अचानक कबीर विल्सन जोर से हंस पड़े, जिससे विकास और अन्य अचानक रुक गए। कबीर विल्सन की हंसी रोंगटे खड़े करने वाली थी और वे कांप उठे क्योंकि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कबीर विल्सन की यह पागल हंसी एक दानव की तरह थी, जिसने उनके दिलों को डर से भर दिया। अकृतज्ञ चीज़ों, तुम में और उन दानवों में क्या अंतर है? कबीर विल्सन का चेहरा तुलनात्मक रूप से भयानक हो गया। उन्होंने खून से भरी और खुली आंखों से उन्हें घूरा क्योंकि उनकी आवाज़ पूरी तरह से द्वेषपूर्ण हो गई। डरो मत, वह गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही विकास की आवाज़ बंद हुई, कबीर विल्सन की बाँह से अचानक एक सफ़ेद रोशनी चमकी। जमीन से नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड निकालते हुए उन्होंने जोर से उसे क्षैतिज रूप से उन 10 आकृतियों की ओर लहराया जो बहुत दूर नहीं थीं। विशाल ब्लेड से एक शक्तिशाली सफ़ेद क्यूई बाहर निकली और एक विशाल सफ़ेद अर्धवृत्त में बदल गई जो उन 10 आकृतियों के पार गुजरी। अगले ही पल विकास और अन्य अचानक खून थूककर एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। उन सभी के चेहरे पर आतंक, डर और अविश्वास का भाव था। एक क्षण पहले कबीर विल्सन ने रिनी पर भरोसा किया था और यह रिनी की पूरी ताकत के एक वार के बराबर था। यह उनका छिपा हुआ पत्ता भी था और जब तक यह अत्यंत विकट स्थिति नहीं होती वह इसका उपयोग कभी नहीं करते। रिनी की सत्य क्यूई बहुत रहस्यमय थी। जब यह उनके शरीर में समा गई तो इसने अंदर से उनके पेट और आंतों विसरा को नष्ट कर दिया। हा! क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? तुम सब जमीन पर क्यों लेटे हो? कबीर विल्सन हंसे और बोले। उनके शरीर से और अधिक काला क्यूई निकला और एक अजीब शक्ति ने विकास और अन्य को घेर लिया। तुम क्या करने जा रहे हो? विकास चिल्लाया। उन सभी को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन उनके शरीर के अंदर की सत्य क्यूई अभी भी मौजूद थी। वे अभी भी हमला कर सकते थे। हालांकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सत्य क्यूई नियंत्रण से बाहर थी, तेजी से उनके शरीर को छोड़कर जा रही थी। कबीर विल्सन का रंग उदास हो गया। उनकी आंखों से काला क्यूई निकला। उन्होंने निगलने वाली दानवी तकनीक का उपयोग किया था, जिससे काला क्यूई कूदने और ऊपर उठने लगा, जबकि दूसरे की सत्य क्यूई को अवशोषित कर रहा था। ये निगलने वाली दानवी तकनीक का दूसरा स्तर था और अब उन्हें अपने लक्ष्य के शरीर को छूने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की सत्य क्यूई को निगल सकते थे। हालांकि शर्त ये थी कि दूसरा पक्ष घायल हो। सत्य क्यूई, मेरे शरीर के अंदर की सत्य क्यूई मुझे छोड़ रही है। एक आदमी सदमे में चिल्लाया, इससे पहले कि वह अचानक एक चीख निकाले क्योंकि उसके शरीर से एक चमकदार कोहरा फूट पड़ा और कबीर विल्सन की ओर बह गया। बाकी सभी को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। उनके संबंधित शरीर के अंदर की सत्य क्यूई बह रही थी और कबीर विल्सन की ओर उड़ रही थी। कबीर विल्सन के शरीर में समाहित हो रही थी क्योंकि वह उन काले क्यूई को उगलते रहे। दानव! कबीर विल्सन, तुम बड़े दानव! तुम वास्तव में हम पर इस तरह की क्रूर दानवी तकनीक का उपयोग कर रहे हो। धार्मिक संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देंगे। बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बचाया, फिर भी तुम न केवल कृतज्ञ नहीं थे, बल्कि तुमने मुझे मारने के लिए मेरी चोट का फायदा भी उठाया। तुम खुद को धार्मिक संप्रदाय के लोग कैसे मान सकते हो? तुम्हारे कार्यों और दानवों के बीच क्या अंतर है? मैं बस चाहता हूं कि तुम खून के बदले खून चुकाओ, बस इतना ही। कबीर विल्सन ने उस गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्य को घूरा। इससे पहले कि उनकी आंखों से 2 किरणें तेजी से निकलीं, उस आदमी के सिर को भेद कर उसे मार डाला। ये भेदी हृदय दानवी आंख थी और कबीर विल्सन द्वारा इसे इंसान पर इस्तेमाल करने का यह उनका पहला मौका था। एक मार्शल कौशल जो दूसरे की सत्य क्यूई को निगल सकता था। दानव पथ वालों की तो बात ही छोड़ी, धार्मिक पथ के बीच भी यह एक ऐसा कौशल था जिसकी तलाश की जाती थी। विकास ने अपने दांत भींचे क्योंकि उसने कबीर विल्सन को घूरा। उसका दिल पछतावे से भर गया था। मूल रूप से उसके और कबीर विल्सन के बीच कोई विवाद नहीं था और इससे भी बढ़कर कबीर विल्सन ने पिछली बार उसे एक मौका भी दिया था। हालांकि उसके अहंकार के कारण उसका भाग्य अचानक सबसे बुरा मोड़ ले चुका था। कुछ ही देर पहले कबीर विल्सन ने उन्हें बचाया था और कबीर विल्सन ने उन्हें भागने देने के लिए काले कवच वाले मगरमच्छ को भी रोका था, जिससे उन्हें कुछ चोटें आईं।
जब कबीर विल्सन को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने वास्तव में सुअर और कुत्तों से भी बुरा काम किया। उन्होंने वास्तव में कबीर विल्सन को मारना और उनके खजाने पर कब्जा करना चाहा। सच में वे ही दानव थे। विकास को महसूस हुआ कि उसके शरीर की सत्य क्यूई धीरे धीरे गायब हो रही है। हर गुजरते पल के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा पछतावा महसूस हुआ। अगर वे शुरू से ही कबीर विल्सन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं होते तो वे कबीर विल्सन के दोस्त बन सकते थे। हालांकि इस दुनिया में पछतावे के लिए कोई गोली नहीं थी। कबीर विल्सन, तुम बेकार, तुम कमीने, एक पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्य ने शाप दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी शाप पूरी भी कर पाता, कबीर विल्सन की आंखों से 2 किरणें निकलीं और उसके सिर को भेद गईं। बहुत जल्दी उन 10 शिष्यों से शुद्ध और जोरदार सत्य क्यूई कबीर विल्सन द्वारा अवशोषित कर ली गई। हालांकि कबीर विल्सन की राय में उनकी सत्य क्यूई में बहुत ज्यादा अशुद्धियां थीं, इसलिए उन्हें इसे अभी भी परिष्कृत करने की जरूरत थी। लेकिन इससे पहले उन्हें सबसे पहले उन सभी का वध करना पड़ा। विकास, गर्वित तलवार संप्रदाय के उत्कृष्ट युवा शिष्य, तुम्हारा मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य माना जा सकता है। कबीर विल्सन ने विकास के चेहरे को देखा जो डर और पछतावे से भरा हुआ था। बेरहमी से उन्होंने अपने हाथ में नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड लहराया, विकास का सिर काट दिया। खून बहता देखकर जमीन पर लेटे हुए वे सभी लोग डर गए थे। वे जानते थे कि अगला मरने वाला वे ही होंगे। मौत को इतना करीब महसूस करते हुए उन्हें मतली महसूस हुई। अब जाकर ही उन्हें पता चला कि जीवन कितना अनमोल था। वे सभी सत्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार बन गए थे। कई नश्वर उनकी नज़रों में साधारण अस्तित्व के समान थे। लेकिन इस क्षण वे सभी उन नश्वर लोगों से अलग नहीं थे, वे अनिवार्य रूप से मरने वाले थे। एक एक करके कबीर विल्सन ने नीला ड्रैगन वध दानवी ब्लेड से उनका सिर काट दिया। जब भी उनके हाथ में ब्लेड गिरता, एक सिर शरीर से अलग हो जाता। जब भी खून जोर से बहता, जो शिष्य अभी भी सांस ले रहे थे उन्हें लगता कि उनका दिल रुक गया है, क्योंकि अंतहीन डर उनके शरीर को जकड़ लेता। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था, जबकि भयानक जंगल की जमीन लाशों से भरी हुई थी। कबीर विल्सन के हाथ में ब्लेड से खून टपक रहा था, मानो अभी अभी नरक से कोई निष्पादन हुआ हो। कबीर विल्सन ने एक लंबी आह भरी और कुछ लपटें छोड़ीं। लाशों को जलाने के बाद वह जल्दी से वहां से निकल गए, अवशोषित की गई सत्य क्यूई को परिष्कृत करने के लिए एक जगह की तलाश में। अध्याय 242 नो मोर ड्रैगन गॉड तकनीक। इस बार उसने कई लोगों की असली ऊर्जा को निगल लिया था और उनमें सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के 2 व्यक्ति भी थे। ये पहली बार था जब कबीर विल्सन ने एक ही बार में इतनी अधिक ऊर्जा को निगल लिया था, और इस समय उसका पूरा शरीर उस निरंकुश असली ऊर्जा का खामियाजा भुगत रहा था। अपनी विशाल दैवीय चेतना से वह अभी भी इसे दबा सकता था, लेकिन उसे इसे जल्दी से परिष्कृत करना होगा, नहीं तो ये खतरनाक हो जाएगा। कबीर विल्सन अब अमर और शैतान शरीर के दूसरे स्तर पर था और वह देवत्व मार्ग की भी खेती कर रहा था, इसीलिए उसकी समग्र शक्ति इतनी मजबूत थी। अन्यथा थोड़ी देर पहले भूमिका ने कबीर विल्सन को उनकी असली ऊर्जा को निगलने से रोक दिया होता। इसके अलावा ये सौभाग्य की बात थी कि जिन्हें उसने निगला था वे धर्मी लोग थे। हालांकि उनकी असली ऊर्जा निरंकुश थी, लेकिन शैतान संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में इसे मामूली माना जा सकता था। अगर तुम देवत्व मार्ग की खेती करना चाहते हो तो दैवीय चेतना की खेती के लिए ताइची वश में ड्रैगन व्यायाम का उपयोग मत करो। नो मोर ड्रैगन गॉड तकनीक का उपयोग करो। रिनी ने कहा, तुम्हारे शरीर के भीतर बहुत अधिक असली ऊर्जा बची है, तुम्हारे पास अपनी दैवीय चेतना की खेती के लिए पर्याप्त है। कबीर विल्सन एक पेड़ के खोखले के भीतर छिपा हुआ था और निली हुई असली ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए ताइची वश में ड्रैगन व्यायाम का संचालन कर रहा था। रिनी की बातें सुनकर उसने जल्दबाजी में पूछा, ये नो मोर ड्रैगन गॉड तकनीक शक्तिशाली है या नहीं? बकवास, बेशक ये जबरदस्त है। केवल हमारे शाही ड्रैगन परिवार के ड्रैगन ही जानते हैं कि इसकी खेती कैसे करनी है। ड्रैगन वध दैवीय मार्शल कौशल कई हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 को ही सबसे मजबूत माना जा सकता है। तुम्हारा ताइची वश में ड्रैगन व्यायाम उनमें से एक है, और यह नो मोर ड्रैगन गॉड तकनीक हमारे शाही ड्रैगन परिवार का मुख्य अभ्यास है। हम इसका उपयोग देवत्व मार्ग की खेती के लिए करते हैं। रिनी, किसी को अपने शाही ड्रैगन परिवार के व्यायाम पर संदेह करते हुए देखकर गर्व से समझाया। कबीर विल्सन अपने दिल में प्रफुल्लित हो गया, तुम छोटी लड़की, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिया? धत, क्या तुम सोचते हो कि यह नो मोर ड्रैगन गॉड तकनीक तुम्हें ऐसे ही लापरवाही से दी जा सकती है? बहुत देर तक विचार करने के बाद ही मैंने पहले मोड़ की सामग्री तुम्हें देने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ पहले मोड़ से तुम निर्वाण क्षेत्र तक खेती कर सकते हो। रिनी ने एक कोमल आवाज में कहा। उसने कबीर विल्सन के साथ कुछ समय बिताया था, और हालांकि वह अक्सर उससे झगड़ती थी, लेकिन वह पहले से ही उसके चरित्र को जानती थी। इसके अलावा उसे कबीर विल्सन के लिए कुछ भावनाएं भी थीं।
तुम्हें 9 मोर ड्रैगन गॉड तकनीक देकर मैं शाही ड्रैगन परिवार के नियमों का उल्लंघन कर रही हूँ। अगर उन्हें ये पता चला तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। रिनी ने समझाया, इसलिए लाखों में भी कोई मौका नहीं है कि तुम किसी अन्य ड्रैगन को बता सको। निश्चिंत रहो, मैं समझता हूँ। कबीर विल्सन ने गंभीरता से कहा, अगर इस मामले की वजह से तुम्हें सजा मिलती है तो मैं उन ड्रैगनों को सफल नहीं होने दूंगा। हम्फ, हालांकि तुम शक्तिशाली ड्रैगन वध दैवीय मार्शल कौशल की खेती करते हो, लेकिन तुम मेरे शाही ड्रैगन परिवार को बहुत कम आंक रहे हो। हालांकि उसके मुंह ने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में रिनी को मिठास महसूस हुई। किसी का उसकी परवाह करना उसे बहुत गर्माहट दे रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर विल्सन के मन में अब बहुत सारी जानकारी थी। 9 मोर ड्रैगन गॉड तकनीक की सामग्री बहुत अधिक थी। सिर्फ पहला मोड़ ही पहले से ही असहनीय था। सौभाग्य से इसे दैवीय चेतना के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, अन्यथा भगवान जानता है कि वह इसे कब सीख पाता। ड्रैगन गॉड यह उस ड्रैगन को संदर्भित करता है जो देवत्व मार्ग की खेती करता है, अंततः एक शक्तिशाली भगवान बन जाता है। देवत्व मार्ग की खेती का यह अभ्यास बहुत गहन था। शायद पूरे आकाश के नीचे केवल ड्रैगन इस प्रकार का जीवन रूप, इस प्रकार का शक्तिशाली और गहन अभ्यास बना सकता था। कबीर विल्सन ने इसे बहुत जल्दी समझा और खेती के तरीके के अनुसार उसने सीधे अपने शरीर के भीतर असली ऊर्जा का संचालन किया। उसके शरीर में बड़ी मात्रा में असली ऊर्जा उसके सभी अंगों और हड्डियों में प्रसारित हुई, उसकी मेरिडियन हड्डियों और मांसपेशियों को धोया, जिससे उसका शरीर मजबूत हुआ। उसी समय इसने शुद्ध असली ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन किया। असली ऊर्जा उसके डांटियन में प्रवेश कर गई, जबकि आध्यात्मिक शक्ति उसकी चेतना में प्रवेश कर गई। 9 मोर ड्रैगन गॉड तकनीक और ताइची वश में ड्रैगन व्यायाम का एक ही समय में संचालन करने से कोई संघर्ष नहीं हुआ, इसीलिए उन अशुद्ध असली ऊर्जाओं का परिष्करण बहुत तेज हो गया। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उड़ रहा हो, खासकर जब वह अपनी चेतना में दैवीय आत्मा को बढ़ते हुए देखता था तो उसे बहुत आरामदायक महसूस होता था। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से फैसला किया कि जब वह नीली गई सारी असली ऊर्जा को परिष्कृत कर लेगा तो वह रिनी को कुछ असली मौलिक गोलियां ट्रू एलिमेंटल पिल्स देगा। आखिरकार उसने उसके लिए इतना बलिदान दिया और अपने कुल के नियमों के खिलाफ जाकर उसने उसे शक्तिशाली 9 मोर ड्रैगन गॉड तकनीक भी दी। 10 दिन बीत गए और कबीर विल्सन के डांटियन में अब 250 असली मौलिक दाने प्रकाशित थे। ये जानना चाहिए कि वह जितने अधिक असली मौलिक दानों को प्रकाशित करेगा उतने अधिक को प्रकाशित करने में कठिनाई बढ़ जाएगी। इन असली मौलिक दानों को प्रकाशित करने के लिए और भी अधिक असली ऊर्जा को संपीड़ित करने की आवश्यकता होगी। यह उसकी असली ऊर्जा को भी अतुलनीय रूप से ओजपूर्ण बना देगा। उसने 10 लोगों की असली ऊर्जा को निगल लिया था और इन असली ऊर्जाओं में तलछट को परिष्कृत करने के बाद बची हुई असली ऊर्जा सिर्फ साधारण थी। इसके एकीकरण के बाद कबीर विल्सन ने लगातार सफलता प्राप्त की और अंततः सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रखा। अरे लड़के, ये सबसे अच्छा है कि तुम शक्ति बढ़ाने के इस तरीके के प्रति आसक्त न हो जाओ। सिमी ने धीरे से नाक सिकुड़ी और कहा, हाँ, अगर यह जारी रहा तो तुम्हारी नींव अस्थिर हो जाएगी और ये तुम्हारे भविष्य को बहुत प्रभावित करेगा। भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। खेती में स्थिरता से आगे बढ़ना चाहिए। किसी को कुछ असली ऊर्जा को अवक्षेपित होने देना आवश्यक है और केवल इस असली ऊर्जा के बार बार उपयोग के तहत ही वे अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं। अन्यथा भविष्य में उसकी असली ऊर्जा बहुत कमजोर होगी। उसके शरीर से बहुत सारा गाद बह निकला। जल्दी से स्नान करने के बाद उसने रिनी को 500 असली मौलिक गोलियां दी, जिससे रिनी बार बार मीठी मुस्कान देती रही। अगर मैं फिर से काले बख्तरबंद मगरमच्छ का सामना करता हूं तो पिता फिर कभी इतने थके और पस्त नहीं होंगे। कबीर विल्सन नीले ड्रैगन वध शैतान ब्लेड को पकड़े हुए अपने दिल में वीर भावना के उदय को महसूस कर रहा था। वह काले बख्तरबंद मगरमच्छ को खोजने और अपनी ताकत को फिर से आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि उसके पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। कुछ दिनों तक खेती करने के कारण वह पहले ही कुछ समय के लिए विलंबित हो चुका था। उसे अभी भी सच्चे मार्शल संप्रदाय, कमल द्वीप और गोली सुगंध स्वर्ग के शिष्यों को शैतान मार्ग संप्रदाय के षड्यंत्र के बारे में चेतावनी देने की आवश्यकता थी। उसी समय उसे शैतान संप्रदाय के शिष्यों से निपटने के लिए सभी के साथ एकजुट होने के लिए भी कहने की आवश्यकता थी। कबीर विल्सन ने चारों ओर कुछ देर देखा, एक घेरे में घूमता रहा। बहुत जल्दी उसने अगले घात लगाने की जगह का रास्ता ढूंढ लिया। वह तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। वह कुछ दिनों से खेती कर रहा था और इन कुछ दिनों में कई चीजें हो सकती थीं। वह थोड़ी देर तक दौड़ा इससे पहले कि उसने जमीन पर और कुछ पेड़ों के तने पर कई निशान देखे। ये काले भेड़ियों के हैं और कुछ इंसानी पैरों के निशान भी हैं। कबीर विल्सन जमीन का अवलोकन करते हुए अनुमान लगाया कि किसी पर भेड़ियों के एक झुंड ने हमला किया था। हालांकि लड़ाई के दौरान वे केवल भाग सकते थे और ये काले भेड़िए उनका पीछा कर रहे थे।
जमीन पर पैरों के निशान को देखकर कबीर विल्सन का रंग बदल गया। इन भेड़ियों के पैरों के निशान थोड़े बड़े लगते हैं, इसके अलावा उनमें से इतने सारे एक ही समय में पीछा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। क्या वे स्वयं शैतानी जानवर डेविल बीस्ट्स हैं? सच्चे शैतानी जानवर उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय थे जो एक कठपुतलीबाज द्वारा नियंत्रित थे। कबीर विल्सन तुरंत पैरों के निशान के साथ पीछा करने लगा। वह जानता था कि यह घात लगाने की जगह से ज़्यादा दूर नहीं था। इससे पहले काले बख्तरबंद मगरमच्छ के साथ उसकी लड़ाई से उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। निश्चित रूप से निकटतम घात लगाने की जगह पर शैतान संप्रदाय के शिष्यों को परेशान किया होगा। उसका मानना था कि अगले घात लगाने की जगह पर शैतान संप्रदाय के कोई शिष्य नहीं होंगे। उन पैरों के निशान का पीछा करते हुए कबीर विल्सन अपने दिल में गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। सामने के कई पेड़ों पर कुछ खरोंचें थीं और कुछ पेड़ भी थे जिन्हें काट दिया गया था। उसके अनुमान के अनुसार जिनका शिकार किया जा रहा था वे पेड़ों में छिपे हुए थे। हालांकि इन भेड़ियों ने इन पेड़ों को बहुत जल्दी काट दिया था। अधिकतम 10 कठपुतलियां एक साथ हमला कर सकती हैं। हालांकि वे इतनी भयंकर नहीं होंगी, लेकिन ये सच्चे शैतानी जानवर इतने भयावह हैं और वे इतनी बड़ी संख्या में भी हैं। कबीर विल्सन गुप्त रूप से चिंतित था। वर्तमान में वह पहले ही इस प्रकार के भयंकर स्थान पर आ चुका था और निश्चित रूप से उनमें से कई शैतानी जानवर बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उसने किसी भी धर्मी शिष्य को मृत देखने की आशा नहीं की थी। अगर वह उन्हें बचा सकता था तो वह निश्चित रूप से उन्हें बचाने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा। उसने अपनी गति तेज कर दी और जल्द ही उसने जमीन पर खून देखा। इस प्रकार का खून निश्चित रूप से उन शैतानी जानवरों का था, क्योंकि यह मानव रक्त से अलग था। मानव रक्त जल्दी सूख जाएगा, लेकिन शैतानी जानवरों का खून जमीन पर चिपचिपा रहेगा। जूनियर भाई सावधान! एक लड़की की चिल्लाहट आई, जिसके बाद लड़ाई की आवाज़ आई। कबीर विल्सन तुरंत गायब हो गया और अपनी तेजतम गति के साथ आगे बढ़ा।